नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जया कालरा और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम पुनः आरंभ के बारे में बात कर रहे हैं कि लोग क्यों पुनः आरंभ करने से डरते हैं। क्योंकि अक्सर क्या होता है ज़िंदगी में, हमारे साथ कोई सेटबैक हो जाता है और हमारा कोई प्रिय चला जाता है या बिज़नेस में लॉस हो जाता है या हमारा डाइवोर्स हो जाता है। कोई भी, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, हमारे बिजनेस में हो, किसी भी चीज़ में अगर हमारे को एक सेटबैक लग जाता है तो उसके बाद में हमको आगे बढ़ना जो है बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि क्या होता है कि एक हमारे अंदर में जो होती है साइकोलॉजिकली और एक इमोशनल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हम आगे बढ़ने से अपने आप को रोकते हैं। एक और वजह होती है अननोन, अनसर्टेनिटी। हमें नहीं पता होता कि हम फिर से अगर आरंभ करेंगे तो क्या वो चैलेंजेस फिर से हमारे सामने आएंगे, और उसको सोच के हमारे पुराने जो जितने भी एक्सपीरियंस थे उनके बेसिस पे हम आगे बढ़ने से डरते हैं और स्टेप लेने से बहुत घबराते हैं कि अपनी ज़िंदगी में एक नया चैप्टर फिर से आरंभ करें। और उसके साथ साथ एक और चीज़ होती है कि फियर होता है हमें फेलियर का, कि भाई एक सेटबैक होने के बाद में अगर हम फिर से उसी चीज़ को दूसरे रिश्ते में आरंभ करते हैं या दूसरे बिजनेस में आरंभ करते हैं जहाँ पे हमें बहुत लॉस हो गया था, मेंटल फिजिकली हम बहुत ड्रेन्ड हो गए थे, तो क्या वो हमें हेल्प करेगा? तो उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है वो हमें दिखाई नहीं देती है, क्योंकि वो अनसर्टेनिटी होती है। उसकी वजह से भी हम बहुत डरते हैं। और क्या होता है कि हमारी जो पर्सनल लाइफ में जो चैलेंजेस हैं या सेटबैक्स हैं या फियर ऑफ फेलियर हैं, जिसकी वजह से मैंने कहा कि अनसर्टेनिटी बहुत हमें मुश्किल दिखाई देती है। फाइनेंशियल कंसर्न्स भी हो सकते हैं कि जब हमने बिजनेस में लॉस कर दिया या उसकी वजह से, मतलब कोई रिलेशनशिप में भी लॉस करने की वजह से जब हमारा डाइवोर्स भी हो जाता है या कुछ, और हमको सामने वाली पार्टी को पैसे देने पड़ते हैं या कुछ, तो उन स्थितियों में भी हम एक नए रिलेशनशिप में जाने से डरते हैं। बिजनेस में फाइनल कंस्ट्रेंट हमारी होती है जो हम उनकी वजह से भी एक नए रिश्ते में जाने से डरते हैं या फिर एक नया बिजनेस शुरू करने से डरते हैं। या फिर हम एक बात और करें, लैक ऑफ सपोर्ट की, कि हमारा जो परिवार है या फिर हमारे जो परिवार के लोग, रिश्तेदार या फिर हमारा जो समाज है वो हमको डिस्करेज करता है। और फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली होती है जो हमें बार बार महसूस कराती है, अरे तुमने ये लॉस किया है फिर से तुम ये करना चाहते हो। तो वो भी हमारे अंदर में एक घबराहट पैदा करती है। अगर हम पीयर प्रेशर की बात करें तो वो भी एक ऐसा चैलेंज है, क्योंकि हम अपने आप को कंपेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। भाई, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए और हम कहाँ हैं, उनका जीवन कहाँ है और हमारा जीवन कहाँ है। तो वो भी एक प्रेशर होता है हमारे अंदर में कि हम, मतलब आगे बढ़ने से रोकते हैं। फिर हमारा जो एक सेटबैक होता है जो हमें लगा होता है, अगर वो रिलेशनशिप में है, उसकी वजह से हमारे अंदर में जो एक इमोशनल बैरियर जो होता है ना वो पैदा होने लगता है। हम लोगों के ऊपर में भरोसा नहीं कर सकते, हमको अपने ऊपर सेल्फ डाउट होने लगता है, हमारा एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल नीचे चला गया होता है। फिर क्या होता है कि एक, अगर हम बिजनेस में हैं या फिर किसी रिलेशनशिप में जा रहे हैं तो टाइम एंड कमिटमेंट भी होता है, कि अगर हमारी एज हो रही है तो हमारे ऊपर में क्या है कि लोगों की जो जिम्मेदारी है, हमारे माता पिता की जिम्मेदारी है या अगर हमारे बच्चे हैं उनकी जिम्मेदारी है, और हम एक नई रिश्ते में जाना चाहते हैं, तो क्या मैं उनकी डिमांड्स को पूरा कर पाऊंगा या मैं कर पाऊंगी, या मैं आगे बढ़ूं तो मेरे बच्चों के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें इंसान को एकदम से बहुत परेशान करती हैं और वो इमोशनली जो है बहुत ड्रेन हो जाता है। और अगर हम बात करें कि हमको किसी फील्ड में जाना है, दोबारा से काम शुरू करना है या कुछ है, तो एक अंतराल के बाद जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो वो स्किल और नॉलेज जो होती है उसमें भी एक गैप आ जाता है, समय हो जाता है। तो हमें नई चीज़ें सीखनी होती हैं और देखना पड़ता है कि क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे हम कर पाएंगे, कोप कर पाएंगे कि नहीं। तो वो सारी चीज़ें भी हमको घबराहट
महसूस कराती हैं। अगर हम बिज़नेस में हैं तो हमको मार्केट में जो कॉम्पिटिशन है उसके साथ भी हमको जुड़ना पड़ता है, देखना पड़ता है। अनसर्टेन जो पाथ होता है वो भी जो हमको एक गारंटी नहीं देता है कि हम जो हैं अपनी जो स्किल्स हैं उन सब को लगाने के बावजूद भी उस सफलता को प्राप्त कर पाएँगे। और कहीं न कहीं हम अपने एक कंफर्ट ज़ोन से भी बाहर नहीं निकलना चाहते हैं और हम उसे अपना डर का नाम दे देते हैं। ये सब करने के लिए हमारे अंदर में जो है हमको एक इमोशनल रेज़िलेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ये इमोशनल रेज़िलेंस जो है अगर हमारे अंदर नहीं होगा तो हम इन सेटबैक से निकल नहीं सकते हैं और आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो हैं अपने जो सेल्फ़ आइडेंटिटी है या जो हमारा पर्पस है उसको हम ज़रूर पूरा करें। नहीं तो हमें अंदर से बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होने लग जाएगा। जो भी हमारे चैलेंजेस होते हैं वो हमें अगर हमको समझ आ जाए उनको समझ के और अगर हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहें तो हमें जो है एक रीस्टार्ट करने के लिए जो है बहुत मदद मिलेगी और हम ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएँगे। हमारी पर्सनल ग्रोथ होगी, सब कुछ होगा और हम कभी भी जो है इस चीज़ से ये नहीं रहेंगे कि गिल्ट में नहीं रहेंगे कि काश मैंने ये कर लिया होता। दोस्तों, जब हमने अपने चैलेंजेस को समझ लिया है कि क्या-क्या चैलेंजेस आते हैं, तो अब हम बात करते हैं उन डरों की जो हमें प्रभावित करते हैं कि हम आगे ना बढ़ पाएँ, रीस्टार्ट ना कर पाएँ। तो आज मैं जिस विषय पे बात करने वाली हूँ, वो एक तो रिलेशनशिप पे बात करूँगी और चैलेंजेस फॉर वुमेन जो किसी न किसी वजह से अपने काम को छोड़ देती हैं, अपने करियर को छोड़ देती हैं और दोबारा बाद में अपने करियर को फिर से स्टार्ट करना चाहती हैं। और हम बिज़नेस की बात आज नहीं करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं बिज़नेस में रीस्टार्ट के बारे में तो आप हमें लिख के कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, हम उस विषय पे भी आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो सबसे पहले हम जब किसी रिलेशनशिप में मूव ऑन करना चाहते हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल होता है क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, हम इमोशनली बहुत ड्रेन्ड होते हैं। 50% एज़ पर मतलब जो हमारा जो डेटा है, जो सर्वे हुआ है उसके अनुसार जो 50% लोग होते हैं उनका जो पर्सनल ग्रोथ होता है इस वजह से बहुत इफ़ेक्ट होता है। अगर उनको रिलेशनशिप की प्रॉब्लम से निकल के आगे बढ़ना होता है, वो उनको इतना परेशान करते हैं। और अगर हम देखें कि ये गिनती बहुत ज़्यादा है क्योंकि क्या होता है कि हम अपने जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस को छोड़ नहीं पाते हैं और जिसकी वजह से हमारे अंदर में बहुत तकलीफ़ रहती है। हम नया रिश्ता कायम करने में बहुत डरते हैं। हमको लगता है कहीं हमारे साथ फिर से वैसा ही कुछ ना हो जाए। तो देखते हैं दोस्तों कि इस बैरियर को हम कैसे ठीक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें जो है एक्सेप्ट करना होगा जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है और हम उन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करें जो पैटर्न्स थे या जो गलतियां हो गई थी हमसे या किसी और से हो गई थी, हम उन चीज़ों को एक्सेप्ट करें। ये एक्सेप्ट करने से क्या होता है कि हमारे लिए आगे का रास्ता खुलता है कि हम आगे बढ़ने के लिए, एक स्टेप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। उसके बाद में क्या होता है कि सबसे मतलब हम जो हैं एक जो हमारे पैटर्न्स हो गए होते हैं, जिन गलतियों को हमने दोहराया हुआ होता है, हमें समझ में आते हैं, हम उनकी स्टडी करने लगते हैं। फिर हमको लगता है कि हम अपने रिश्तों में उनको ना दोहराएं। अगर हम बात करते हैं प्रोफेशनल हेल्प की, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना भी इसलिए ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए क्योंकि देखिए, हम अकेले कमरे में बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट नहीं कर सकते या फिर हम अपने घर में घर के लोगों के साथ बैठ के बात करेंगे तो वही रिपीटिशंस होते चले जाएंगे कि जो हमारा दूसरा साथी था जो हमें छोड़ के चला गया या हमने उसको छोड़ दिया, उसमें क्या कमी थी, हम अपनी चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम किसी प्रोफेशनल के पास जाएं जो हमको जो है एक काउंसलिंग या थेरेपी दे और हमको भी बताए कि हमसे कहाँ चूक हो गई है। उसके साथ साथ में क्या होता है कि हम जब नए रिश्तों में आते हैं तो हमें उस पे विश्वास करना
ज़रूरी होता है। तो ये विश्वास भी हमको जो है उनके, जब हम वहाँ पे एक एनवायरनमेंट में होते हैं जहाँ वो हमको सब कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो हमको समझ में आता है उस एनवायरनमेंट में, जो एक सेफ एनवायरनमेंट होता है, हम उसको समझ पाते हैं और हम उस पे आगे बढ़ना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप किसी न किसी नए ग्रुप को जॉइन करिए। जब आप किसी नए ग्रुप को जॉइन करते हैं, वो आपकी कोई एक्टिविटीज़ हो सकती हैं या आपकी हॉबी हो सकती है, कोई क्लब हो सकता है, कुछ भी, या फिर कोई सोशल ग्रुप हो सकता है, नेटवर्क हो सकता है, उसको जॉइन करें। जब आप लोगों से मिलेंगे तो आप खुलेंगे, आप जो है आपके अंदर में एक जो फोकस है वो उस प्रॉब्लम से दूसरी तरफ भी शिफ्ट होगा। आप समझ पाएंगे कि नहीं, लोग एक जैसे ही नहीं होते। जब हर इंसान अलग होता है, हर इंसान अलग होता है, तो हम एक के बेसिस पे दूसरे को वो नहीं कर सकते, रिस्पॉन्सिबल नहीं बना सकते कि जो मेरे पास पहले हुआ था ये फिर से होगा। तो उन ग्रुप्स में जब आप जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, आपके नए रिश्ते कायम होंगे, अच्छे रिश्ते कायम होंगे, और हो सकता है वहाँ से भी आपको कोई ना कोई ऐसा साथी मिल जाए जिसके साथ अपने रिश्ते को आप आगे चलाना चाहें। तो बहुत ज़रूरी है कि घर से बाहर निकले, लोगों के साथ मिक्स होएं, अपनी प्रॉब्लम्स को समझें, और उसके साथ में अपने जो गोल्स हैं उनको बहुत क्लियर रखिए। अगर आप एक नए संबंध में जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका गोल क्लियर होना चाहिए कि वो नया संबंध आपको क्यों चाहिए। ये वाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रिश्ते में। तो आप जानिए कि क्या आप अपने लिए चाहते हैं, आपके बच्चे हैं उनके लिए चाहते हैं, अपने माँ बाप के लिए चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी इमोशनल उसके लिए चाहते हैं, हीलिंग के लिए चाहते, किसी भी चीज़ के लिए, वो सारी चीज़ें, और आप अपने पार्टनर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो भी आपको क्लियर होना चाहिए, और आप अपने पार्टनर को क्या देना चाहते हैं वो भी आपको क्लियर होना चाहिए। और उसके बाद में जिसके साथ में आप आगे चलना चाहते हैं, आप उसको वो सारे बातें उसके साथ खुल के डिस्कस करिए। कहीं पे भी कोई छिपाव मत रखिए, उसको बताइए कि आप इस रिश्ते से क्या चाहते हैं, और उनको भी सुनिए कि वो उस रिश्ते से क्या चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, दोनों में तालमेल है और हम आगे बढ़ सकते हैं, तो ये रिश्ता आपको बहुत मजबूत बनाएगा। इसलिए कोई भी चीज़ ना छुपाएं, एक दूसरे से बात करें, क्योंकि आपने पहले देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी बातें हो चुकी हैं, आप ज़रूर चाहेंगे कि वो बातें दोबारा से रिपीट जो हैं ना हो। यहाँ मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, ट्रू लाइफ एग्जाम्पल है आरती का। आरती को एक प्रोफेशनल थी और अपने जॉब में बहुत अच्छी थी, लेकिन किसी वजह से उसका रिलेशनशिप वर्क नहीं हुआ और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, और एक नया संबंध बनाने के नाम से ही उसको डर लगता था। तो उसने क्या किया कि प्रोफेशनल हेल्प ली। जब वो प्रोफेशनल हेल्प ली उसने, तो वो जो इमोशनल बैरियर्स थे उसके, वो टूटने लग गए, उसको धीरे धीरे समझ आने लग गया, और वो एक उसके अंदर में एक कॉन्फिडेंस बढ़ा कि नहीं, मैं अपने दूसरे रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ सकती हूँ। फिर उसने कुछ सोशल ग्रुप्स भी ज्वाइन किए, वहाँ उसको कोई पार्टनर मिला, उसने उसके साथ डिस्कशन किया सब कुछ, और खुल के बताया कि पिछले रिलेशनशिप में क्या हुआ था, अब मैं नए रिलेशनशिप में क्या चाहती हूँ। और उसके बाद में वो एक बहुत अच्छी और सक्सेसफुल लाइफ व्यतीत कर रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कितना आसान होता है आगे बढ़ना, अगर हम तय कर लें और समझ लें कि हमें अननोन से नोन में जाने के लिए अननोन की तरफ तो चलना ही पड़ेगा। तो हमें वो स्टेप तो एक बार लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, अब मैं आपके साथ दूसरे पॉइंट पे बात करती हूँ। मैं उन वुमेन की बात करूँगी जो किसी न किसी वजह से अपने कैरियर को छोड़ देती हैं। कई बार क्या होता है कि वुमेन जो है जॉब कर रही होती हैं, घर की कोई परिस्थिति ऐसी होती है, या फिर वो जॉब करते करते वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं अपने फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए, और सब कुछ उनको वो जॉब छोड़नी पड़ती है, और घर वाले भी जो होते हैं वो उनको देखना है, करना है। तो अब क्या होता है कि ऐसे टाइम में भी ये जो वुमेन को एक जब बच्चे बड़े होने लग जाते हैं, अब उसको
पास जो है बहुत सारा खाली समय होने लगता है और उसको लगता है कि नहीं मुझे कुछ करना है, क्योंकि वो पहले भी कुछ करती थी, हो सकता है वो नहीं भी करती थी, तो लेकिन उसके अंदर में है कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अब उसका समय जो पहले बच्चों और पति के चारों तरफ था, अब वो काफ़ी हद तक खाली हो जाता है। और आप जब आप देखेंगे आपके बच्चे बाहर पढ़ने चले जाते तो आपके पास समय ही समय होता है, तो ये समय होता है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको समझना ज़रूरी है आप अपने आप से क्या चाहती हैं। अगर आप काम करना चाहती हैं तो आप क्या काम करना चाहती हैं, कैसा काम करना चाहती हैं और क्यों करना चाहती हैं। क्यों सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने फैमिली की इनकम में ऐड करना चाहती हैं, आप अपने लिए मेंटल वो चाहती हैं कि भाई मुझे एक कॉन्फिडेंस आएगा, मैं आगे बढ़ूंगी सब कुछ। तो आपको पहले वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और आप जो भी काम करना चाहती हैं उसके बारे में आपको स्टडी करना भी बहुत ज़रूरी होगा। ये नहीं कि बस हाँ मैं ये करना चाहती हूँ और लग गए और उसके बाद कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात होती है एक गैप के बाद जब हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी लो चला जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी प्रोफेशनल जॉब में थे तो वो ये भी देखते हैं कि आपने इतना बड़ा गैप क्यों किया, तो वहाँ आपको लगता है कि अगर आपको जॉब नहीं मिलेगी तो आप देख सकते हैं कि आपके परिवार के अनुसार कौन सी जॉब सूटेबल है। क्यों? क्योंकि आपको परिवार भी देखना है, आपको बाहर भी देखना है। इसकी वजह से कि भाई मैं अगर मुझे काम ही करना है बाहर जाके, अब मैं घर नहीं देखूंगी, तो आपके परिवार में क्या होगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो आप क्या करें, पहले अपना एक पूरा का पूरा डिटेल चॉकआउट करें कि मैं ये करना चाहती हूँ, क्यों करना चाहती हूँ, किस वजह से करना चाहती हूँ, इससे मुझे क्या मिलेगा, मेरे परिवार को क्या मिलेगा। और उन चीज़ों को फिर आप अपने फैमिली में अपने पति के साथ या अपने बच्चों के साथ या अपने सास ससुर के साथ उनके साथ बैठ के डिस्कस करें। और जो आज का समाज है उसके अंदर ज़्यादातर लोग इन चीज़ों को समझते हैं कि भाई अगर बहू भी काम करना चाहती है या माँ भी काम करना चाहती है तो उसका भी हक बनता है, उसकी भी खुशी है। तो ऐसा वो लोग रोकते नहीं हैं। लेकिन कुछ परिवारों में अभी भी ऐसा है कि वो नहीं चाहते हैं, कि वो चाहते हैं कि नहीं भाई अब बहू तो बस घर में सबकी सेवा करे, ये सब करे। तो ये तालमेल आपको बिठाना होगा, आपको परिवार को समझाना होगा, और इसके लिए आपका अपने पति और बच्चों से, परिवार से सामंजस्य बहुत अच्छा होना चाहिए। नहीं तो अगर आप देखेंगे कि आपने कोई ऐसा टाइम अपना ऐसा काम ले लिया जिसमें आपका बहुत समय जाता है और आपको अपने हस्बैंड की भी ज़रूरत पड़ रही है, घर वालों की भी हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, तब क्या होगा, हस्बैंड आपको समय नहीं दे सकता, अब उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और उसकी वजह से क्या है, आप लोग के आपस में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। तो काम वो ढूंढिए जिसमें आप पूरी निर्भरता दिखा सकते हैं और आप अपना 100% दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसके लिए आप किसी भी एक इंसान से मेंटरशिप ले सकते हैं जो इस फील्ड में है, जिसने अपनी लाइफ को इस तरह से बनाया हो कि भाई काम नहीं किया पहले या करते थे छोड़ के फिर दोबारा इस काम में आए हों। तो आप ऐसे लोगों की भी मदद ले सकते हैं। वो आपको ज़रूर गाइड करेंगे कि उन्होंने अपने लाइफ में इस चीज़ को कैसे सफल बनाया। या फिर आप कोई ऐसा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे इस तरह की लेडीज़ हों जो वो इस तरह से, जिन्होंने काम छोड़ के दोबारा से ज्वाइन किया हो। एक ग्रुप में भी आप काम कर सकते हैं लोगों के साथ मिलके, कोई ज़रूरी नहीं है। या फिर आप इंडिपेंडेंट, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, शुरू में एकदम शुरुआत में छोटा काम शुरू करिए। एकदम से आप बड़े सपने देख के ये मत सोचिए कि मैं इसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दूं कोई बिजनेस में या कुछ भी, पक्का आपको लॉसेस हो जाएंगे। तो आप वो मत करिए। पहले जो है पूरा अपना जो आप करना चाहते हैं उसके बारे में स्टडी करिए, पूरा प्रोग्राम बनाइए, आप क्या करने चाहते हैं, उनके ड्रॉबैक्स को देखिए, क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान हैं, और उसके बाद ही कोई स्टेप लीजिए। अपने परिवार से उसके बारे में चाहिए, दोस्तों से डिस्कस करिए, सबसे डिस्कस करिए। आप देखेंगे कि दोस्तों कि कोई मुश्किल नहीं है। मैंने भी किया है ये चीज़, मैंने भी की है। मैं भी जॉब में थी, मैंने भी जॉब छोड़ी और उसके बाद में मैंने भी काम किया और अपने रूटीन को मैंने ऐसे सेट किया कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो उनका समय होता था तो मैं भी घर आ जाती थी उनके समय पे। जब वो स्कूल जाते थे मैं अपने काम पे चली जाती। जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका समय अगर 5 बजे तक हो गया तो मैंने 5 बजे तक का समय रखा। जब वो बाहर चले गए, अब वो नहीं थे मेरे पास में, तो अब अपने आप को मैंने पूरा व्यवस्थित कर लिया। तो दोस्तों,
ये कोई मुश्किल नहीं होता, बस एक परिवार के साथ में समझ के सामंजस्य बिठाने की बात होती है। और अगर वो लाइक माइंडेड हैं और समझेंगे तो आपको भी दोस्तों बढ़ावा मिलेगा। तो दोस्तों आपने समझा कि रीस्टार्ट करना जो है ये यहाँ पे ज़्यादा है, शुरू करने में नहीं है। अगर आप यहाँ पे ही हैं और यहीं बैठे रहेंगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और एक्शन लेना होगा। तो दोस्तों आज आपने समझा कि कोई भी चीज़ करने में कोई मुश्किल नहीं है, बस हमारे अंदर में एक प्रबल इच्छा होनी चाहिए, हमारा एक गोल होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको मेरा ये आज का टॉपिक पसंद आया होगा। अगर इसमें आप और भी कुछ जानना चाहते हैं और आगे भी कुछ सुनना चाहते हैं तो ज़रूर लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर डिस्कस करूँगी। और दोस्तों अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए और दूसरों के साथ भी शेयर करिए। हो सकता है आपकी इस शेयरिंग से किसी और की मदद भी हो जाए। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।